बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.3 जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, और उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें बेटा एक मुसल्लस है, ट्राइंगल है, जिसका पॉइंट पी क्यू और आर है। कहता है इसके ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर। एक आपके पास ट्राइंगल है इस तरह से। ये बेटा हमने एक ट्राइंगल बना ली। ये हमारे पास एक जो है वो ट्राइंगल है। इसको बेटा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बन गई है। ये देखें, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली पी क्यू आर। पी क्यू और आर, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें ये कहता है, ये बेटा जो पी आर है इसका मिड पॉइंट M1 है, यानी पी, ये P है और ये R है। इनका जो मिड पॉइंट है, दरमियानी नुक्ता जो है वो M1 है। इसी तरह जो आपके पास बेटा QR है, ये इनका मिड पॉइंट जो दरमियानी नुक्ता है वो कितना है बेटा आपके पास M2 है। फिर कहते हैं M1 और M2 का डिस्टेंस निकालना है, यानी M1 से M2 तक का डिस्टेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है बेटा ये PQ, ये जो P से Q तक का डिस्टेंस है ये वाला, इसकी निस्बत ये डिस्टेंस उसका क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। ये साबित करना है। कहता है कि इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, हाफ आना चाहिए। ये आपने बेटा जो है वो साबित करना है। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें M1 चाहिए, M2 चाहिए। पहले हम M1 M2 निकालेंगे, दोनों मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे हाफ आता है या नहीं आता। तो बेटा पहले हमने M1 निकालना है। M1 हमने लिखा है कि M1 हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आ गया। अब बेटा ये किसका मिड पॉइंट है, M1 जो है ये P और R का है, यानी P और R इन दोनों पॉइंट्स को आपने लेना है कि ये पॉइंट और एक ये वाला जो पॉइंट है। तो ये x1 y1, ये बेटा x2 y2। x1 कितना है 4 और y1 6 है बेटा। x1 4 प्लस x2 बेटा ये -8, तो ये प्लस जो है ये ख़त्म होकर माइनस हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 है 6 प्लस y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब बेटा ये 4 - 8, माइनस का 4 नीचे 2, 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला मिड पॉइंट आ गया P और R का। अब दूसरा मिड पॉइंट जो था बेटा M2 वो Q और R का है, Q और R के दरमियान में। तो अब उसका फार्मूला लिखते हैं M2 का। तो वो भी बेटा क्या होना है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसमें बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है M2 निकालने के लिए। अब ये मिड पॉइंट है किस किस का बेटा, M2 उधर देखे Q और R का है, तो ये Q और ये R, ये दो पॉइंट बेटा आपने लेने हैं। x1 y1 x2 y2। x1 है -2, उसके बाद प्लस, और x2 कितना है -8, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 बेटा कितना है -4 और प्लस y2 कितना है वो 2 है डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, जो M2 है उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -2 और -8 माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 प्लस क्या है और माइनस का 4 है, -4 प्लस 2 -2 बच गया और डिवाइडेड बाय 2, ये वाला जो है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 माइनस 7 ही, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और 7 ये वाला माइनस। ये बेटा आपका सेकंड वाला मिड पॉइंट भी फाइंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्टेंस निकालना है M1 से M2 का, अगला काम जो था। और ये बेटा निकालना है फिर P और Q का डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से हाफ आना चाहिए, आधा आना चाहिए। करके देखते हैं बेटा। डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें बेटा इसमें। अब इसमें वैल्यू कौन सी आएंगी, ये बेटा इसमें जो आपने x और y रखना है
वो M1 और M2 पॉइंट को रखना है। ये M1 है और ये M2 है। तो बेटा इसमें ये आपका x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना है फिर -5 माइनस x1 कितना है बेटा -2। ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर y2 -1 और बेटा ये y जो है y1 जो है वो 4 है, तो ये माइनस और y1 की जगह 4 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट बेटा ये देखें आपके पास जो -5 + 2 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, और ये -1 और -4 माइनस का 5 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखें आपके पास क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25 है। स्क्वायर के अंदर माइनस आ जाए तो वो बेटा ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर के अंदर जो है 34, स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 25 करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये बेटा M1 M2 का डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया है, स्क्वायर रूट 34 आ गया है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, P और Q का डिस्टेंस बेटा आपने फाइंड करना है। अब P Q के डिस्टेंस का फार्मूला फिर वही होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं ज़रा हम, P Q का हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है, ये देखें x2 की वैल्यू, आप P और Q पॉइंट लेने हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये P है और ये बेटा Q है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, x2 जो है -2 है और x1 जो है वो 4 है, तो ये बेटा -2 - x1 की जगह 4 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 बेटा कितना है, ये आपके पास -4 और y1 कितना है 6 है, -4 और y1 -6 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट ये बेटा -2 -4 माइनस के 6 हो गए ऊपर स्क्वायर प्लस -4 - 6 माइनस के 10 ऊपर स्क्वायर। अब बेटा ये आपका जो -6 है इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और -10 का लेंगे तो प्लस 100 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 136 हो जाएगा। अब आप ये देखें कि आपके पास बेटा ये जो 136 है ये 4 × 32 नहीं 34 आता है, ठीक हो गया। 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 34 से, करके देख लेते हैं, 34 × 4 को 4 से किया 6, उसके बाद आपके पास 16 होता है, 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 को 3 से करोगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब ये 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब बेटा नेक्स्ट ये देखें कि आपका ये जो 4 है ये वाला, इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा और अंदर क्या बाजेगा 34। तो यहाँ तक तो बेटा आपको समझ आ गई कि वाकई जो है ये वाला जो आपका डिस्टेंस था M1 M2 का, वो जो था वो इससे हाफ है, PQ से आधा है, ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह से कहा हुआ था कि इसका आंसर PQ के आंसर का हाफ आना चाहिए। तो ये देखें PQ इधर ही, इसका डिस्टेंस इधर बेटा ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया, और इधर क्या बाजेगा स्क्वायर रूट 34। और अब ये देखें ये जो स्क्वायर रूट 34 है ये किसके इक्वल था, M1 M2 के, तो हम इसकी जगह फिर बेटा क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 34 की जगह M1 M2 लिख सकते हैं। तो उसने कहा था यही तो प्रूव करना है कि M1 M2 का डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 1/2 PQ के। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगर इसमें बेटा कोई मसला है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, ये 9.3 एक्सरसाइज का 6 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही बेटा ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 आपको करवा दिए हैं। अगर किसी में भी बेटा कोई मसला आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि आपकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं यानी फ्रेंड्स वगैरह उन तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सकें। और आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।